गोहाना के सेक्टर 7 स्थित कम्युनिटी हॉल में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विजेंद्र मलिक ने उनका स्वागत किया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली की जोड़ी को बेहतरीन बताते हुए दावा किया कि वर्ष 2029 में भाजपा चौथी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। बैठक में बड़ौदा हल्का प्रभारी और नलवा से विधायक रणधीर पनिहार ने भी कार्यकर्ताओं को संगठित करने पर जोर दिया और प्रदेशाध्यक्ष से मंडल अध्यक्षों को और अधिक ताकत देने की अपील की। कोई इनकी तनख्वाह नहीं होती, कोई इनकी कोई गाड़ी का अलाउंस नहीं होता, कोई साइकिल भत्ता नहीं होता, कोई वर्दी भत्ता नहीं होता। इनके पास होता है तो गांव में जब जाते हैं उल्हाड़ा देने का एक ऐसा पिटारा होता है जो प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि भाई ये मेरी गली नहीं बनी, कोई कहता है मेरा खेत का रास्ता नहीं बना, कोई कहता है कि मेरी बदली नहीं हुई। अध्यक्ष जी, इस प्रकार का जो पिटारा है ये इकट्ठा करके जब मीटिंग में आते हैं इनका पेट में अफारा बहुत होता है और वो अफारा कम करने के लिए मैं प्रार्थना आपसे करूंगा कि जो मंडल अध्यक्ष बनाए गए आपने जो शक्ति प्रदान की है, जो कार्यकर्ता की मांग को लेकर के आए, इनकी रिकमेंडेशन को आप भाई प्रदीप जी जो हैं यहाँ तक जो वो पहुंचे और मैं जब उस शिक्षा को लेकर के उस किताब को लेकर के आपके साथ आऊं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की आपकी जोड़ी ऐसी है जो हमेशा सबको सुनते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। परंतु मेरे नलवा में जो 19-20 की कमी रह जाए, बड़ौदा में वो कमी नहीं रहनी चाहिए, ऐसी आशा उम्मीद के साथ। अपने संबोधन में मोहनलाल बडौली ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, न कि नेता आधारित। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने की जानकारी दी। बैठक में यहाँ पर उपस्थित होकर और जैसा रणधीर पनिहार जी ने बताया कि 3 घंटे से आप उपस्थित। भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है। भारतीय जनता पार्टी इसी काम से जानी जाती है कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये नेता आधारित पार्टी नहीं है। पार्टी जब जिसको चाहती है नेता बना देती है, जिसको टिकट दे दिया वो हमारा नेता, बाकी सारे कार्यकर्ता उसके पीछे रख के काम करते हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत। दूसरी पार्टी में आपने देखा होगा बहुत सारे गुटबाजी होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी इस बात से पहचानी जाती है कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता की बात को सुनने वाली पार्टी है। आप मुख्यमंत्री जी के पास चले जाओ, चाहे मंत्री के पास चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, आपका काम वैसे ही होगा जैसे एक विधायक काम देता है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने किसानों और आमजन की क्षतिपूर्ति के लिए पोर्टल खोले जाने, जीएसटी दरों में कटौती से करोड़ों लोगों को लाभ मिलने और प्रदेश में उद्योगों की बढ़ती संख्या पर भी विस्तार से बात की। ये आज पूरे उत्तरी भारत में जो है बाढ़ की स्थिति बनी है और इससे निपटने के लिए, इसको देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए आज ये जो हमारा संगठन की दृष्टि से गोहाना जिला है, दोनों विधानसभा के कार्यकर्ताओं को आज बुलाया और हमारा जो सेवा पखवाड़ा है उसके बारे में भी चर्चा की है और जो हमारी केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की जो स्कीमें हैं उनकी भी हमने चर्चा की है और जनता की जो बात थी उसको भी हमने सुना है। बहुत सारे सरपंचों ने अपना काम दिया है, उन सब कामों को हम करवाने का काम करेंगे। सेवा पखवाड़ा के माध्यम से क्या क्या काम बीजेपी करने वाली है? भारतीय जनता पार्टी का जो ये सेवा पखवाड़ा है इसमें हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का काम करेंगे। हम युवा मैराथन 21 तारीख को उसका आयोजन करेंगे और हर बूथ पर पेड़ लगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे। लोगों का स्वास्थ्य चेक करवाने के लिए कैंप लगाएंगे। CHC, PHC और जो हॉस्पिटल हैं उन सब में अच्छी डॉक्टरों की टीम के साथ उनके स्वास्थ्य की जांच हो और उसको अवेयरनेस करने के लिए हम अपने प्रबुद्ध जनों के साथ अपनी बैठकें भी करेंगे। विशिष्ट लोगों के साथ भी हम बात करेंगे, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट हैं, उन सब के साथ भी चर्चा करेंगे। सरकार की और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर भी हम लोगों के बीच में जाएंगे और नीचे बूथ स्तर तक हम इस काम को करेंगे। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, उसको भी हम मनाने का काम करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उसको भी मनाने का काम करेंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार था अंत्योदय की सरकार, जो हमारी सरकार काम करी है,
बूथ स्तर पर भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जयंती है उस पर हम उनके विचारों से लोगों को अवगत कराने का काम छोटे भाई के नाते पंजाब को लगातार आप राहत सामग्री भेज रहे हैं, 5 करोड़ की घोषणा भी की है, क्या कहेंगे? हरियाणा की लोकप्रिय सरकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जम्मू कश्मीर में और पंजाब में 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का काम किया है। वहीं पर प्रत्येक जिले से, यहाँ सोनीपत से भी कल हमने राहत सामग्री जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने झंडी दिखा के उसको रवाना किया है और हिमाचल प्रदेश को भेजने का काम किया है। पंजाब में भी अनेक स्थानों पर हमने राहत सामग्री भेजने का काम किया है और सभी जिलों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सामर्थ्य के अनुसार उस सहयोग में लगे हैं। जहां सरकार ने अच्छा काम किया है वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सेवा पखवाड़े में जम्मू कश्मीर और हिमाचल और पंजाब तीनों प्रांतों में राहत सामग्री भेजने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है सर, और मुख्यमंत्री जी आज पूरे प्रदेश में दौरे पे भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ क्या भरोसा? मैं खुद भी 2 दिन तक दौरे में रहा हूँ। कल मैं सिरसा फतेहाबाद गांव में गया था और घग्गर डैम पे भी गया था और निरंतर पूरा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कहीं किसी भी प्रकार का नुकसान कहीं ना हो उसके बचाव के सारे काम किए हैं। अच्छी जो हरियाणा सरकार ने जो समय से पहले सभी नालों की सफाई की, नहरों की सफाई की, ड्रेनेज की सफाई की, जिसके कारण से अब की बार इतनी 36 वर्षों के बाद का रिकॉर्ड तोड़ा है। इतनी तेज बारिश हुई है, उसके बावजूद भी कम नुकसान किसानों को होने दिया है। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि। जीएसटी में राहत दी गई है, उसमें कितना फायदा प्रदेश को होता नजर? आज हमारा अनुमान है कि देश के 130 करोड़ लोगों को सीधा सीधा लाभ, ये जो जीएसटी के स्लैब को 5% और 18% किया है, 12% और 27 को ख़त्म किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये आर्थिक क्रांति देश में आएगी और देश के 130 करोड़ लोगों का सीधा लाभ, लगभग 47,000 करोड़ रुपए का लाभ इसको जनता को होने वाला। उन्होंने विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में उद्योगों का पलायन नहीं बल्कि विस्तार हुआ है और सरकार शिक्षा व विकास के मुद्दों पर पूरी तरह से संकल्पित है। आज उद्योगों की संख्या बढ़ी है और IIMT जो हमने अपने संकल्प पत्र में 10 IIMT बसाने का काम की घोषणा की थी, 7 की हमने उसको चिन्हित करके घोषणा कर दी है और 10 की जगह 13 बनाने का काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश में जितने उद्योग 2014 से पहले लगे थे उससे डबल संख्या में इस समय हरियाणा में नए उद्योग लगाने का भी काम करेंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला लगातार मुख्यमंत्री को डमी बता रहे हैं जगह जगह रैलियों के माध्यम से, क्या कहें? जैसी जिसकी नज़र होती है उसको वैसा ही दिखाई देता है, जैसी जिसकी सोच होती है वैसा ही काम करता है। जैसी उनकी सोच थी, उन्होंने अपनी सरकार के समय काम किया है, उसी नज़रिए से लोगों को और समाज को देखा है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सैनी के नेतृत्व में काम कर रही है और जिस प्रकार का काम कर रही है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम कर रही है और मजबूती के साथ हरियाणा की जनता की सेवा करने में लगे। प्रदेश अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल जरूर हम आपसे करना चाहेंगे। जैसे राजस्थान में स्कूलों में जर्जर हालत में बिल्डिंग के कारण हादसा हुआ था, उसी प्रकार से जैसे बुशाना गांव है और कई गांव ऐसे हैं जहां पर स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हालत में है, उनकी ओर कब ध्यान दिया जाए? अगर कहीं भी कोई भी रिपोर्ट इस प्रकार की आती है, कहीं भी किसी भी गाँव में, आज हरियाणा के सभी स्कूल अच्छे से हैं, फिर भी अगर किसी गांव में इस प्रकार से कोई जानकारी आएगी तुरंत उसको ठीक करवाने का काम करेंगे। आज सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, विकास के लिए पैसा भरपूर मात्रा में है और विकास 3 गुना गति के साथ हो, इसमें हम। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा और प्रभारी किरण कलकल ने भी कार्यकर्ताओं की भूमिका को अहम बताया और कहा कि हर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर जनता तक सेवा पखवाड़ा का लाभ पहुंचाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे लोगों के बीच में रहता है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने पूरी मजबूती से सरकार लाने का काम किया है। अब सरकार की और संगठन की ड्यूटी है कि इनके काम भी हो। आज इसी के उसमें सभी गांव के सरपंचों को बुलाया गया था। जो भी ये बाढ़ से प्रभावित एरिया है, कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी 24 घंटे लगे हुए हैं। आज इसी उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी और सारी टीम यहाँ पहुंची थी। सभी कार्यकर्ताओं को लगातार जो कार्यक्रम हो रहा है उनके बारे में बताया गया है और सरकार का मजबूती से पक्ष रखने के लिए, कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने के लिए यह मीटिंग रखी गई थी और 100% भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़ेगा और सबके काम होंगे। अभियान है कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हम हर बूथ के कार्यकर्ता को इससे जोड़ करके इस अभियान को, जब बूथ का कार्यकर्ता जुड़ेगा
तो राजनीतिक लाभ भी अवश्य मिलेगा। और राजनीतिक लाभ तो भारतीय जनता पार्टी इतना नहीं चाहती जितना वो आम जन की सेवा का भाव रखती है। इस अवसर पर संगठन जिला गोहाना अध्यक्ष बिजेंद्र मलिक, हल्का बड़ौदा के प्रभारी व नलवा से विधायक रणधीर पनिहार, जिला प्रभारी डॉक्टर किरण कलकल, बड़ौदा हल्का से पूर्व प्रत्याशी प्रदीप सांगवान, पहलवान योगेश्वर दत्त, वरिष्ठ भाजपा नेता राजू वीरमानी, डॉक्टर धर्मबीर नांदल, वरिष्ठ भाजपा नेता राजकुमार शामड़ी, पूर्व जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा, रामहर राठी, महिला जिला अध्यक्ष रीना शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र गहलावत, रामफल चिड़ाना, मोहिंदर चिड़ाना सहित अन्य नेता मौजूद रहे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।